हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप लोगों को स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। आज हम लोग आईटी सिस्टम का अगला टॉपिक को देखने वाले हैं। जैसे कि हम लोग लगातार कंटिन्यू करते आ रहे हैं, यूनिट वाइज करके एक एक टॉपिक को लेते आ रहे हैं। अगर आप लोग फर्स्ट बार देख रहे होंगे तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आईटी सिस्टम का इंट्रोडक्शन से लेकर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वहाँ पे हम लोग वीडियो को डाले हुए आप लोग को सुविधा के लिए। सो आज हम लोग देखने वाले हैं एक न्यू टॉपिक ऊपर। बहुत ही आसान है, बहुत ही एकदम समझने लायक है और बहुत ही आसान शब्दों में आप लोग के लिए हम समझाने के लिए यहाँ पे लिख चुके हैं कुछ बातों को। सो आइए हम लोग देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेरियस कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। सो हम लोग का टॉपिक है कि कंप्यूटर का हार्डवेयर जितना कंपोनेंट्स है उसके ऊपर हम लोग को स्टडी करना है। सो आप लोग को समझाने के लिए हम बताना चाहते हैं कि कंप्यूटर जो होता है, हमारा सिस्टम जो होता है, वो दो पार्ट में कैटेगराइज रहता है। पहला होता है हमारा हार्डवेयर और दूसरा होता है हमारा सॉफ्टवेयर। सो अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। हार्डवेयर क्या होता है? जो हमारे विजुअल होता है, जो फिजिकल होता है, उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे कि हमारा मॉनिटर, सीपीयू, माउस, ये सब हमारा हुआ जो हार्डवेयर में आया, जिसको विजिबल हो, जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है कि एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कि हार्डवेयर को इनेबल करता है किसी प्रकार की प्रोसेस करने के लिए। जैसे कि वो अंदर हुआ कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स हुआ, उसमें सेट किया गया है प्रोग्राम्स के थ्रू, ताकि वो हार्डवेयर को इनेबल कर सके वो हमारा काम को प्रोसेस करने के लिए। सो हम अच्छे से समझ गए कि हार्डवेयर जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और सॉफ्टवेयर जो कि अंदर का पार्ट होता है उसको हम लोग सॉफ्टवेयर पार्ट बोलते हैं। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीपीयू के ऊपर। सो सीपीयू क्या होता है? आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिए। सीपीयू आप लोग देखे होंगे जो कंप्यूटर के बगल में एक रेक्टेंगल टाइप में से रहता है। सीपीयू को देखे होंगे बाहर से। वो होता क्या है कि सीपीयू का होता है ना कि वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जैसे कि हम लोग ह्यूमन है तो हम लोग के अंदर ब्रेन होता है, तो हम लोग से फास्ट काम करता है कंप्यूटर ना, तो उसको उसको कुछ ज़रूरत होता है तो वो सीपीयू उसका काम करता है। सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। सो जैसे ह्यूमन का ब्रेन किस चीज़ का कैसे काम करता है, जैसे कि कुछ कैलकुलेट करना हो, कोई हमको कोई नंबर देता है कि जल्दी से कैलकुलेट करो 2 + 2 क्या होता है, तो हमारा ब्रेन को जाता है इंस्ट्रक्शन। उसके बाद ब्रेन सोचता है कि 2 + 2 क्या होता है, उसके बाद जल्दी से ऐड करके देगा कि इसका आउटपुट 4 होगा। वैसे ही जब हम लोग कंप्यूटर को तो कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं तो मॉनिटर जो शो करता है, हमारा डिस्प्ले करता है, वो मॉनिटर कैलकुलेट नहीं करता है, वो इंस्ट्रक्शन देता है। हमारा द्वारा जो इंस्ट्रक्शन जो पाता है वो जाता है सीपीयू के ऊपर। सीपीयू उसको प्रोसेस करता है कौन सा कैसा हमारा डेटा है, और हर एक डेटा को, हर एक प्रकार के, हर एक टाइप को इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, चाहे वो लॉजिकल हो, चाहे अर्थमेटिकल हो, चाहे कैसा भी हो। तो जो इंस्ट्रक्शन ह्यूमन के द्वारा दिया गया, यूज़र के द्वारा दिया गया, वो सीपीयू के पास जाता है। सीपीयू उसको कैलकुलेट करेगा, प्रोसेस करेगा, उसके बाद वो आउटपुट को सेंड करेगा, फिर डिस्प्ले डिवाइस में वो दिखाया जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि सीपीयू जो होता है ब्रेन होता है कंप्यूटर का। सीपीयू के बिना कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। मीन्स जो कुछ भी हमारा काम कराना है सीपीयू के थ्रू होता है। सो आइए हम लोग देखते हैं तो एक एक पॉइंट करके। तो सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। द सीपीयू इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर डेट प्रोसेस इंस्ट्रक्शन। जैसे कि हम लोग पहले सुन चुके हैं कि हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन को देते हैं, जो भी डेटा को देते हैं, उसको प्रोसेस करता है। तो सीपीयू प्राइमरी कंपोनेंट है कंप्यूटर का, जो कि प्रोसेस करता है हमारा इंस्ट्रक्शंस को, जो कि यूज़र के द्वारा दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। इट प्रोसेस द डेटा एंड प्रोड्यूस आउटपुट which may store by an application or display on the screen। सो जो क्या करता है सीपीयू की, वो प्रोसेस करता है डेटा को, इंस्ट्रक्शन को, जो हम लोग दिया गया, चाहे वो किसी भी टाइप का डेटा हो, उसको प्रोसेस करने के बाद उसको प्रोड्यूस करता है। जैसे कि कोई इंस्ट्रक्शन को दिए कि 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको आउटपुट कितना आएगा, तो प्रोसेस तो किया, उसके बाद वो प्रोड्यूस भी करता है, आउटपुट को देता है प्रोड्यूस करने के लिए, शो करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए देता है, जो कि हमारा स्क्रीन पे हो, चाहे मॉनिटर हो, चाहे जिसके थ्रू हमारा डिस्प्ले डिवाइस हो, उसके थ्रू ये डिस्प्ले करेगा। सो हम लोग अच्छे समझे कि प्रोसेस करने के बाद ये प्रोड्यूस करता है आउटपुट को, जो कि स्टोर होता है एप्लीकेशंस में, और उसको डिस्प्ले किया जाता है स्क्रीन पे। और हम लोग देखेंगे कि सीपीयू का टाइप्स भी होता है, जैसे कि सिंगल कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, डेका कोर, ऐसे करके आता है कोर। ये टाइप्स में आता है, लेकिन आप लोग हम समझाने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स को लिख दिए हैं। तो सिंगल कोर सीपीयू किसको बोलते हैं? जिसके पास एक ही उसके पास प्रोसेसिंग कोर हुआ, उसको हम लोग सिंगल बोलते हैं। डुअल में क्या आता है कि सीपीयू विथ
टू प्रोसेसिंग कोर इज कॉल्ड अ डुअल कोर सीपीयू। जिसके पास मतलब डबल होता है उसको हम लोग डुअल कोर बोलते हैं। तो सिंगल कोर में क्या होता है कि वो पहले के मतलब यूज ओल्ड ज़माना का है, वो पहले यूज़ किया जाता है। उसमें क्या था कि अगर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो अगर दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ मतलब उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया तो वेट करेगा सेकंड प्रोसेस होने के लिए। जब तक फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए तब तक सेकंड प्रोसेस को वेट करना होगा, मतलब कि वो मल्टीटास्किंग परफॉर्म नहीं कर पाएगा। वो हमारा सिंगल कोर सीपीयू में आता था, जो कि बहुत मतलब प्रॉब्लम होता था, वो पहले के ज़माना में होता था। लेकिन आजकल तो मतलब मॉडर्न ज़माना आ चुका है तो बहुत आगे तक पहुंच चुका है। मतलब जिसके पास वो सिंगल होता था प्रोसेसिंग को उसको सिंगल बोलते हैं, जिसके पास 4 होता है उसको क्वाड कोर बोलते हैं। वैसे ही आगे बढ़ते जाता है, हेक्सा होता है, फिर मतलब ऑक्टा होता है, उसके बाद डेका कोर सीपीयू होता है। इस प्रकार से हमारा सीपीयू को टाइप्स आते हैं। हम अच्छे से समझ गए कि सीपीयू का होता है। अगर आप लोग का मतलब वन वर्ड में अगर कोई क्वेश्चन में एमसीक्यू में कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप लोग जल्दी से लिखेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पूछा जाए तो उसमें सीपीयू करके आप लोग मार्क कीजिएगा। आप लोगों को ध्यान में रहे हैं, बहुत ही बेसिक थिंग्स को आप लोगों को समझा दिए ताकि क्वेश्चन में जो आ सके, मतलब एसबीटी में जो एग्जाम हो चाहे हमारा कोई भी एग्जाम हो अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट करके दर्शाएगा ताकि आप अच्छे से मार्क स्कोर कर सकें। ये हमारा सीपीयू के बारे में था। और हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन सा मतलब हार्डवेयर कंपोनेंट हम लोग को स्टडी करना है हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।